बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान, आका करीम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा से। दोस्तों यार, आज मैं कमाल की स्टोरी लेके आया हूं, बल्कि स्टोरी नहीं, आंखों देखा हाल आपको सुनाने वाला हूं। यार ये जो है स्टोरी है ना, ये हमारे जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बड़ी फिट आती है। ये आंखों देखा हाल है मेरा। यहाँ पे मदीनतुल मुनव्वरा में एक वाक़या हुआ था, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले। वाक़या कुछ यूँ था कि दो गाड़ियाँ जो थी ना, जो बच्चे थे ना दो गाड़ियों में, वो गाड़ियों को जो थे घुमा रहे थे, ऐसे गाड़ियाँ घुमाते 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 उनकी गाड़ियाँ आपस में टकराई, एक्सीडेंट हुआ। बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट था, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन गाड़ियाँ जो थी ना उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो स्टोरी में, ये कहानी में जो आप बीती है, इसमें आ गया थोड़ा सा। आपसे गुजारिश है कि ये बात पूरी सुने, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो है ना, ये एक इबरत के लिए, एक नसीहत है एक। तो जब गाड़ियाँ दोनों टकरा गई तो मैंने भी उसकी छोटी सी वीडियो बनाई है, मैं आपको लगा भी दूंगा इसके वीडियो में। तो एक सूरियन था, जो शाम होता है ना, शाम का जो शाम का मुल्क है, वहाँ के बशिंदों को यहाँ सूरियन बोलते हैं अरबी में। तो सूरियन जो, तो पुलिस भी आई। पुलिस जब आ गई तो फिर वो एक सूरियन था, वो क्या कर रहा था, वो करीब खड़ा होकर ना, उस जो एक गाड़ी वाला तो भाग गया था, जो दूसरी गाड़ी वाला था उसकी वीडियो बना रहा था। जब वीडियो बना रहा था तो पुलिस वाला उसके पास आया। पुलिस वाले ने गुस्से में ना उससे मोबाइल छीना ऐसे करके, और ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया। आईफोन पर 13 प्रो था उसका मोबाइल, वो टूट गया। जब मोबाइल टूट गया तो अभी मैं आपको बताना हूँ कि जो इंसाफ का निज़ाम है, उससे माशरे कैसे सही होते हैं, कैसे सही चलते हैं। अच्छा जी, वो जो सूरियन था, वो एक तो इनका मुल्क का रहने वाला बाशिंदा नहीं था, सऊदी नहीं था, दूसरे मुल्क का बाशिंदा था, लेकिन कानून यहाँ पे सब के लिए एक जैसा है। रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, वो इसको बोलते हैं। उसने क्या किया, उसने जी जो इनकी हेल्पलाइन होती है पुलिस की 999 यहाँ पे जो है, उसको फ़ोन किया। दूसरी पुलिस वाली गाड़ी आई, उसको उसने अपना सारी बात बताई कि ऐसे पुलिस वाला आया था, उसने मेरा मोबाइल पकड़ के, मेरे को वीडियो बना रहा था, मोबाइल पकड़ के मेरा मोबाइल ज़मीन पर मार के तोड़ दिया। तो उसके ख़िलाफ़ मैं कोई इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। तो यकीन करें, वो फिर जो सूरियन था ना, वो 2 दिन के बाद हमारी यहाँ पे दुकान है, ठीक है, वहाँ पे आया। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा मोबाइल उसने तोड़ दिया था? उसने, यकीन करो, जो अल्फाज कहे ना, हैरान कर देने वाले अल्फाज उसने कहे। उसने कहा कि जब मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ वो कंप्लेंट की ना, उसके ख़िलाफ़, पुलिस वाले के ख़िलाफ़, तो यकीन करें वही पुलिस वाला रात को मेरे घर ढूंढता मेरे घर में आया, मुझसे मदद की, ठीक है, और मुझे नया आईफोन लेके दिया, नया। मेरा हालांकि पुराना था, उसने नया लेके दिया। फिर जाके मैंने उसको माफ़ी दी, मुझसे माफ़ी मांगी। तो भाई ये होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से माशरे ऐसे चलते हैं। और एक हमारा माशरा पाकिस्तान का, उसकी वीडियोस तो आपको, हमारे पाकिस्तान की पुलिस की वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी, गूगल पे सर्च करें, करोड़ वीडियो मिल जाएंगी। वो कभी गरीबों पे तशद्दुद करते हैं, कभी फ्रूट वाले से फ्रूट फ्री लेके चले जाते हैं, जो नहीं देता उसको गालियाँ माँ बहन की थप्पड़े मारते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता हो उन पे झूठे मुकदमे करके जेलों में बंद कर देते हैं। सियासतदानों की बातों में आकर बेगुनाहों को जेलों में बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई, जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं ना होता, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। यकीन करें, यहाँ जो सऊदी अरब की एक तरक्की का राज ये है कि यहाँ पे ना कोई रिश्वत लेता है। अंदर खाते शायद कोई लेता हो, लेकिन उस तरह की रिश्वत नहीं लेता, फिर भी डरते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी दुकान में यकीन करें पुलिस वाले आते हैं और आर्मी के लोग आते हैं। मजाल है कि कभी उन्होंने एक छोटा सा पानी भी फ्री में पिया हो। यकीन करें, ना बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। जिस तरह आम लोग आते हैं, इसी तरह वो भी आते हैं। ये नहीं है पाकिस्तान में जिसको 2 फूल लगे हैं, 3 फूल लगे हैं, वो जहाँ मर्जी जाए, जिसको मर्जी थप्पड़ मार के कोई भी चीज़ फ्री में उठा के ले जाए। ये यहाँ पे नहीं। हम एक और वाक़या जो मुझे याद आया, ये मुझे एक सऊदी लड़के ने खुद बताया। उसने कहा कि यहाँ पे ये जो जज होते हैं, उनको काजी बोलते हैं। ये जो काजी होते हैं ना, ये किसी की सिफारिश से नहीं लगते हैं। इनका एक मेरिट होता है। पता नहीं कितना ये पढ़ते हैं, फिर शरीयत का कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर ये इंटरव्यू देते हैं। कहाँ जाके? मलक में। जो मलक है, मलक यहाँ के जो रईस, जो यहाँ के वज़ीर आज़म, सदर की तरह जो होते हैं ना, जो मालिक है यहाँ के, उनको जाके इंटरव्यू देते हैं। वो ही इनको पास करते हैं, फिर ये महकमे में लगते हैं। वो दूसरी बात यह कि अगर किसी काजी के पास या जज के पास उसके किसी रिश्तेदार का केस आ जाए, तो कहता है भाई, वो जो जज है ना, कानून ये कहता है, वो जज, वो काजी उसका केस नहीं सुनेगा, उस केस को दूसरे काजी के पास रेफर करेगा। ये नहीं है पाकिस्तान में। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका भाई SHO है या ASI, अभी तो ASI भी नहीं मान, ASI है, SHO, कोई फौजी है, कोई भी है, कोई जर्नैल है, कोई वकील है, कोई जज है, वो जो चाहे उसका बेटा करे, जिसको चाहे मर्जी मारे। यहाँ पे वो बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, उसका एक तरीका है। उसकी वजह से यहाँ पे यकीन करो बदअमनी बहुत कम है।
کبھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کی لڑائی ہوئی ہو، ایک کا دکا کہیں لڑائی ہوئی ہوگی، لیکن ایسی کوئی لڑائی بڑی لڑائیاں نہیں دیکھی ہم نے. جیسے پاکستان میں تو آگے لوگ مار جاتے ہیں نا، وہ لڑیاں ادھر کوئی نہیں دیکھی. اس کی وجہ ہے رول آف لا، سخت ہے، قانون بہت سخت ہے. تو میرے بھائی میرا آج کا میسج یہی تھا کہ بھائی جس معاشرے سے رول آف لا ختم ہو جاتا نا، وہ معاشرہ پھر بہت جلد زوال پذیر ہو جاتا ہے. وہاں پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اسی کا قانون چلتا ہے. لوگ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں. میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے پیارے پاکستان میں بھی اسی طرح کا قانون، اسلامی قانون نافذ فرما دے، تاکہ وہاں اگر کوئی امیر آدمی بھی نا کوئی جرم کرے نا، اس کو بھی سزا ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.